यह दृश्य है पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की, जिसके अब दावे किए जा रहे हैं कि यह वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा ये बातें कही गई है। बाकी यहाँ पर जिस प्रकार से जो लचर पचर व्यवस्थाएं दिखी पटना और बिहार और मुंबई के रणजी क्रिकेट मैच में, उसके बाद सभी लोगों का ध्यान यहाँ खींचा और यहाँ जिस प्रकार से हजारों हजार दर्शकों ने मैच देखने में अपनी उपस्थिति को दिखाकर ये इस बातों का ऐलान कर दिया कि बिहार में क्रिकेट की रुचि इतनी है कि एक रणजी मैच में भी कितने लोग देखने आ सकते हैं, इस बात का यहाँ पर ऐलान होता हुआ नजर आया कि क्रिकेट का जुनून केवल दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में ही नहीं है, पटना में भी इसके दर्शक कम नहीं है। वह तो यहाँ तक दर्शक सुझाव देते हुए भी नजर आए और यह बताते भी नजर आए पब्लिक बाइट में कि वह हम लोगों से टिकट का पैसा लें और उससे स्टेडियम बनवा दें। अब देख रहे होंगे कि स्कोर बोर्ड जो है वो क्या देखते हुए स्कोर बोर्ड में जहाँ से स्कोर दिखने चाहिए थे वहाँ से लोग जो बीसीए के लोग थे या वहाँ पर दर्शक थे वह उस बालकोनी से या उस कह सकते हैं कि जो एरिया था उससे उनका चेहरा दिखता हुआ नज़र आ रहा था। बाकी स्टेडियम में खचाखच भरी हुई दर्शकों के बीच से ये तस्वीरें यह बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ की व्यवस्थाएं कुछ और बेहतर हो सकती थी। अब जैसे घास पात ये तमाम चीज़ें जो जंगल झाड़ है वो सब तो साफ़ हो ही सकता था, मगर फिर भी क्यों नहीं हुआ, इस पर कई सवाल खड़े हुए और कई रिपोर्ट बनी। कई मीडिया के बड़े बड़े संस्थानों ने इसे दिखाया और छापा और कई बड़े ही कह सकते हैं कि जो यूट्यूब, फेसबुक तमाम जगहों से जो ये खबरें प्रसारित होती है वहाँ से भी कह सकते हैं कि कई छोटे छोटे जगहों से भी और लोगों ने भी मोइनुल हक स्टेडियम की दुर्दशा को और सरकार और बीसीए जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसकी भी बेशर्मी और दुर्दशा कहें तो पूरी तरह से उनकी निर्लजता को जाहिर किया और यह बताया कि इतना निकम्मी और बेशर्म व्यवस्था में भी यहाँ पर हम लोग देखने आए हैं। यहाँ पर स्थितियाँ कुछ ऐसी थी, आपको दिख रही होगी इस विजुअल के जरिए कि किस प्रकार से यहाँ की स्थितियाँ थी। बाकी जो सीढ़ी पर चढ़ रहे थे या और भी जो सीढ़ी नुमा चीज़ें बनी हुई थी उस पर चढ़ने पर रिस्क भी था, क्योंकि वहाँ पर बरसों से कोई गया नहीं है, जाता नहीं है। लोगों ने सरकार से पिछले 2.5 दशकों में या तो उम्मीदें छोड़ दी और मैच भी यहाँ पर कभी वैसा होता हुआ नज़र नहीं आया। अचानक रणजी का मैच हुआ, लोग उत्साहित हुए, मगर फिर कई बार इसको लेकर मोइनुल हक स्टेडियम को बेहतर बनाने के लिए कई बार आश्वासन आ चुके हैं, कई बार बड़े बड़े कह सकते हैं कि दावे आ चुके हैं, मगर ऐसा कुछ होता हुआ नहीं नज़र आया। इस बार यह आशा है कि इतनी खबरें चल चुकी है कि इसे वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया गया है। बिहार में वैसे और भी इससे भी बेहतर स्टेडियम थे, जैसे एनर्जी पार्क को कहा जा रहा है और भी तमाम जगहों के स्टेडियम की कि वहाँ मैच हो जाता, मगर इस स्टेडियम से एक इतिहास जुड़ा हुआ है। लगभग आधे दर्जन इंटरनेशनल मैच यहाँ से हुए हैं और वर्ल्ड कप के भी मैच हुए हैं। इस स्टेडियम का इतिहास यह भी बताता है, मगर फिर भी यहाँ पर जो तमाम लोग थे उन लोगों से जब बातें हुई तो इस जंगल झाड़ वाली व्यवस्था में जहाँ साफ़ सुथरा दिख रहा था वहाँ पर लोग बैठ करके और वहाँ से आनंद ले रहे थे मैच का। वहाँ से कई शोरगुलों में से यह आवाज़ आई कि यहाँ पर इस स्टेडियम को और भी बेहतर बनाया जाए। तो तेजस्वी यादव आनंद फानन में मैच देखने पहुँचे और यह आश्वासन दिए। वैसे राजगीर में भी स्टेडियम बनने का जो नया दावा किया गया या वहाँ बन रहा है उसको भी विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाने की बातें कही गई है। अब वर्ल्ड क्लास स्टेडियम कब बनेगा मोइनुल हक स्टेडियम, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे, मगर फिलहाल सरकार की और क्रिकेट एसोसिएशन की बेशर्म व्यवस्थाएं हम लोगों ने देखी कि किस प्रकार से यहाँ की जो काम सालों पहले या 2.5 दशक पहले जो यहाँ पर 27-28 साल पहले इंटरनेशनल मैच हुए उसके बाद क्यों नहीं हुए, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस प्रकार से यह सरकार चल रही है, यह बीसीए यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन चल रहा है, उस पर भी जवाबदेही तय करती है। अनेक सवाल खड़े किए जा सकते हैं और अनेक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल हम इसी उम्मीद के साथ छोड़े जाते हैं कि जो आश्वासन मिला है अब वहाँ से कुछ बेहतर और सुखद परिणाम आए। बाकी अब यहाँ से ज़्यादा कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है, मगर जिस तरह से जोश में जो दर्शकें दिखे हैं और जिस प्रकार से दर्शक वहाँ से उम्मीद लगाए बैठे हैं क्रिकेट एसोसिएशन और बिहार सरकार से, हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से और भी बेहतर हो। बाकी आप इस जर्जर
सीढ़ी को देख सकते हैं। यहाँ से जहाँ से चढ़कर पवेलियन एंड से कह सकते हैं कि वहाँ से जो दर्शक जा रहे थे वहाँ पर काफ़ी रिस्क था, वहाँ पर किसी की जान भी जा सकती थी। और इस सीढ़ी जो अगर एक लोग से ज़्यादा इस पर अगर चढ़े तो वो अपने आप में एक कंपन की स्थिति थी। और सारे जगहों से इस सीढ़ी का जो स्लॉट था यानी चढ़ने का जो सीढ़ी नीमा बना हुआ था वहाँ से इस पे जंग ही नहीं लगा हुआ था, कई सीढ़ी को 2 सीढ़ी करके चढ़ना पड़ रहा था। तो उससे ये व्यवस्थाएं दिख रही थी। बाकी यहाँ से दर्शक काफ़ी जोश में थे, मगर यहाँ की व्यवस्थाओं पर तो अब क्या ही कहा जाए। स्कोर बोर्ड ही देख लीजिए, स्कोर बोर्ड से जहाँ से झांकती हुई जहाँ से स्कोर दिखना चाहिए था वहाँ से चेहरा दिख रहा है दर्शकों का। और इस स्टेडियम में जिस प्रकार से यह मैच हुआ, यह भी कहा जा रहा है कि इस मैच ही के बहाने इस स्टेडियम का उद्धार हो। और यहाँ के दर्शकों की उम्मीदें और भी ज़्यादा बन गई है कि अब यहाँ पर इंटरनेशनल मैच हो और भी तमाम चीज़ें। मगर जो सबसे अच्छी बात रही कि यहाँ से एक सकारात्मक चीज़ें आई कि अब यहाँ पर कुछ बेहतर होगा और भी जहाँ जहाँ स्टेडियम बन रहे हैं वहाँ पर भी मैचें हों, इसको लेकर भी मांग दर्शकों ने की है। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ और अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि धन्यवाद।